अपनी बेटी को सुलाया था अंदर और मैं बैठी हुई थी। अचानक से बाहर वाला गेट खुला हुआ था, ऐसे ही एक ठक ठक की आवाज़ आई। मैंने देखा कि एक आदमी था, साधु ही था। तो मैंने सोचा चला जाएगा। 2-3 मिनट के बाद फिर से आवाज़ आई। आवाज़ लगा रहा था, माता 2 फुलके ही दे दो। मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर वाला बाहर गए। मैंने बोला क्या बर्तन चाहिए? कहता नहीं, मैंने खाना खाना, 2 फुलके दे दो। मैंने बाहर बिठाया उसको, बाहर बरामदे में ही बिठाया, मैट देकर उधर बिठाया, अंदर कुंडी लगाई और मैंने फुलके बनाए उसके लिए। कहता 2 बनाना। मैंने 4 बना के दे दिए। फिर वो अजीब अजीब बातें करने लग पड़ा। कहता आपके घर में सास ससुर भी हैं, आपका एक देवर है, आपके हस्बैंड जो है वो बाहर आर्मी में है, ये सब चीज़ें बताने लगा। फिर बोलता आपके घर पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मैं इलाज कर दूंगा। मैंने बोला नहीं, आप जाओ यहाँ से, आपने खाना खा लिया, अब आप जाओ। बोलता नहीं, बहुत बड़ा संकट है, आपके हस्बैंड पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। किसी ने उसके ऊपर बहुत बड़ा वो करवाया हुआ है, तंत्र मंत्र वगैरह ये सब करवाया हुआ है। तो राखी वाले दिन भी उसके ऊपर बड़ा संकट आना था, लेकिन जिसने करवाया हुआ उसके घर में कोई गेस्ट आ गया तो संकट टल गया। तो मैं इलाज कर दूंगा, आप मेरे को 13,000 रुपया दो। मैंने बोला हमारे घर में कोई पैसा नहीं है, आपके सास ससुर का है। मैंने बोला मम्मी अंदर है, झूठ ही बोला मैंने उससे, और पापा बाहर गली में है। तो मैं पापा को बुलाती हूँ। बोलता नहीं किसी को नहीं बताना, आपके बीच में और भगवान के बीच में ये बात रहनी चाहिए और किसी को मत बताना ये बात। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं करवाना इलाज। इतनी देर दूसरा आ गया, उसके साथ जो साथी था वो आ गया। बोलता जहाँ हमने इलाज करना था वो बुला रहे हैं आपको। फिर उस आदमी ने हमारे चौक पे एक दुकान है, वो अंकल का नाम लिया कि उसकी जो बहू है उसको मैंने बताया था कि इसके ऊपर कोई संकट है और ये इसके ऊपर बहुत बड़ा संकट आना और इलाज करवा लो। उन्होंने नहीं करवाया तो देखो उसका आज कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ। फिर 2-3 बातें ऐसी उसने बताई। फिर बोलता ठीक है, मैं 13,000 में नहीं 3,000 में आपका इलाज कर दूंगा। मैंने बोला हमने करवाना ही नहीं है, लेके आओ आप पैसे, हमारे घर में पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ। फिर उसने 2-3 बातें और बोली। कहता ये वाली मंथ की 25-26 तारीख को ना तेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, तूने ज़्यादा इलाज नहीं करवाना, जाए एक धागा ही लेके आ जा। ये बात सुन के थोड़ा शौक लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, शायद इसे सब कुछ पता हो चल गया होगा। ऐसे बाबाओं को पता तो चल जाता है। मैंने बाहर ही डोर पे ही था हमारा धागा, मैंने वो उसको दे दिया। कोई खाली पत्ता मेडिसिन का है वो दे दे। चारपाई के नीचे ऐसे खाली पत्ता पड़ा था, मैंने वो दे दिया। कहता ये ठंडा पत्ता ना, देखना भी गर्म हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो पत्ता सच्ची में गर्म होने लगा। कहता ये ऐसी राख बन जाएगी। ऐसी उल्टी उल्टी बातें करने लगा कि दिमाग में कुछ सोचने की ताकत ही नहीं रही। फिर बोलने लगा कि कोई सोने की चीज़ है उसको रखो इधर। मैंने बोला सोने की कौन सी चीज़ रखूँ मैं इधर? नहीं आप ऐसा करना, बाद में खुद ही पहन लेना उसको, अपने और अपने हस्बैंड का नाम लिख कर ना उस पर, तो वो सुनार से लिखवा कर तो वो फिर से पहन लेना आप। तो वो दे दो, रख दो, मैं कोई मंत्र पढ़ दूँगा। मैंने रख दी। जैसे ही मैंने रखी फिर वो हड़बड़ाई में उसने उठाई वो चेन और बोला हो गया सारा काम, और भागना शुरू हो गया। ऐसे फास्ट गया। मुझे समझ नहीं आई कि अब ये फास्ट क्यों चला गया। इतनी देर में मेरी मम्मी आ गई, मैंने बताया नहीं, मैं नहाने चली गई, चेन वो लेके चला गया। फिर मुझे अचानक जैसे मैं नहाई ना, मैंने बोला मैंने चेन दे दी उसको। वो गया भी, थोड़ा सोचा, हड़बड़ाई में मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हुई। उन्होंने सारी जगह फ़ोन किया। मैंने बोला वो बता रहा था कि मैंने चौक पे जो दुकान है उनके घर में जाके इलाज करना है। जब उनके घर में जाके पूछा वो है ही नहीं थे उधर। तो मैम क्या मैसेज देना मैं यही मैसेज मैसेज जो लोग हैं जो साधुओं को अपने घरों में बुला लेते हैं, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अलर्ट रहो इन साधुओं से। अगर वो विलेज में कहीं किसी गांव में आते भी हैं, किसी के गेट पे भी आते हैं, तो दरवाज़ा बंद कर दो, उनको प्लीज़ अंदर मत आने दो। आज मेरे साथ हुआ, कल क्या पता किस किस के साथ ऐसा हो जाएगा। शर्मनाक बात है कि हमारे ही गांव में आकर 2 साधु आए हैं। हमने जो सुना है तो साधु आए हैं, वहाँ पे लड़की जो यहाँ पे घर में थी, वो लड़की से उन्होंने बोला कि आप हमारे खाना खिलाओ। पहले उन्होंने 2 फुलके दिए, फुलके खिलाए। उसने फिर बाद में बोला कि आपके घर वाले कहाँ हैं? बोलते जी मेरी मम्मी जी इधर बाहर गए हैं, तो बाद में आ जाते हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं उनसे लेके देती हूँ। बोलती नहीं, आपके पास चैन है, आप चैन दे दो। तो चैन, उसने बोला चैन मैं कैसे दे दूँगा? उसने ऐसे बोला, मैं कि उस बच्चे के बारे में बोल नहीं सकता जो आर्मी में है, और लड़की डर गई और सहम गई।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जे साधु हैं, मैं सभी गांव के वासियों को, पूरे बिश्नाह को, पूरे जहां पूरी तहसील क्या पूरे जम्मू कश्मीर को, जे साधु लोगों को घर में मत आने देना। ऐसे बेस बदल के आ रहे हैं तो जे हमारे लिए और सबके लिए आज मैं और जे कहना चाहता हूँ, लोग घर में रखते हैं, जैसे आप बोल रहे खाना खिलाते हैं, सच्ची बात है जी, हम खाना भी खिलाते हैं, हम जे होते हैं, जो साधु लोग होते हैं। आज जो अगर अच्छा साधु होगा वो उसके भी विश्वास हमारा हट गया है। लेकिन मेरा मैसेज ये ही है कि जे लोग बेस बदल के आते हैं, जे जहाँ में हमारे लड़के गांव में देख लिया, कैमरे हमने चेक किए, लेकिन जब हमें पता लगा तो तब तक भाग चुके थे। हमें जे जो घर वाले थे, इनके घर वाले, हमारा जो लड़का है, हमारा जहाँ पे एक भाई, तो उनकी डेथ हो गई थी, जैसे शमशान घाट गए थे जैसे अर्थियाँ उठाने के लिए, तो वहाँ गए थे, इनके घर में कोई नहीं था। तो पीछे से साधु को जहाँ पता, जहाँ पहले भी आते हैं, जहाँ क्या करते हैं, तो अगर हमारे गांव को, हमारे किसी बच्चे को पता चल जाता, वो हमें जींदे नहीं जाने देते। मैं अपनी पंचायत के बच्चियों को कहने चाहता हूँ, अगर कोई भी साधु आ जाए उसको पकड़ लो, उसकी तलाशी लो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, उसको पूछो, उसका कार्ड देखो, उसका आधार कार्ड देखो, रहने वाला कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, नमे शहर का है, बाहर का है, जहाँ का भी हो, उसको अगर उसके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है तो फिर उसके बाद जो लंबरदार कोई जहाँ है, चौकीदार है, सरपंच है, चाहे कोई भी जो भी जहाँ के होंगे, उनको तलाह करना। उसकी अगर हमारे से भी उसकी तशरीफ़ नहीं होगी, जहाँ पे हमारा नज़दीक थाना पड़ता है हरनिया में, उसको देंगे हम। जे हमें आपके माध्यम से कहता हूँ, कहना चाहते हैं, जे चोरी मैं जहाँ के SHO साहब को कहना चाहता हूँ, जहाँ के DSP निखिल जी को भी बोल दिया है, जितने भी नाके हैं सबको, SSP साहब को भी हमने फ़ोन कर दिया, अगर जहाँ भी अभी जे मिलते हैं उनको पकड़ो। हमें जो लड़की की चैन ले गए हैं, बात चैन की नहीं है, बात है छीना चोरी। और लड़की को ऐसा कुछ करके, लड़की का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं। उसके बाद लड़की ने चैन देकर स्नान किया, उसके बाद किसी को बताया, मेरे को तो 1 घंटे के बाद पता चला। फिर मैं जहां आया, हम स्लैड में गए, जितने भी कैमरे हैं वगैरह हमने चेक किए हैं, और जहां भी आपको मैंने भेजे भी हैं फ़ोटो वगैरह। तो कहने का कौन है, बिश्नाह का कौन है, कूल का कौन है, इतना मतलब कि बेहिया, गुज्जर, मुसलमान, मतलब जो भी है, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा हमारे गांव में कौन कौन क्या रहता है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जहां घर में बेहिए रहते हैं, उनके पुलिस के पास उसकी डिटेल होनी चाहिए, पंचायत के पास उसकी डिटेल होनी चाहिए, कितने लोग रहते हैं, उनके आधार कार्ड होने चाहिए, उनके डोमिसाइल होने चाहिए, ये तभी जाके अगर पुलिस के पास भी, ताकि पता लगे ये कौन सा बेहिया किसके पास रहता है, किसके घर में रहता है, ताकि वो आने वाले समय में, क्यों इसमें हमारे बीच में बेहिए रहते हैं, बे भी चोरी करते हैं। एक दिन पकड़ा हमें, तो कुछ ऐसी हरकत कर रहा था, उसको पकड़ा हमने, जहाँ से निकाला। हम यही लोगों को कहने चाहते हैं, जिसने भी ये रखे हैं, वो एक नज़दीक हमारा थाना पड़ता है, जहाँ पंचायत में लंबरदार के पास उसका पूरा कालम होना चाहिए, कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। तो SHO साहब को और DSP साहब को इन लोगों का जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए।